हमारा अगला सवाल है एक्सरसाइज 13.2। ये भी एक्सरसाइज चैप्टर 13 का है और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन is shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm, diameter 2.8 cm। तो गुलाब जामुन है, कंटेनर में गुलाब जामुन रखा हुआ है, तो हम फिलहाल एक ही गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल करके हम उसको 45 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गुलाब जामुन की जो लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसके डायमीटर दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है इसका आधा हो जाएगा। ये गुलाब जामुन जो है इसकी टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जिसमें दोनों साइड, दोनों एंड्स पे, 2 एंड्स पे हेमिस्फेरिकल एंड्स है। हमें इसका 2 पार्ट में निकालना है इस आंसर को, सिलेंड्रिकल पार्ट का अलग, हेमिस्फेरिकल पार्ट का अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं जिससे हमें यूनिट लगाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। रेडियस, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन 1.4 सेंटीमीटर, जिसे 14 डिवाइडेड बाई 10 भी लिख सकते हैं, डेसिमल हटा करके। इसके आगे अब हम सिलेंड्रिकल पार्ट, जो गुलाब जामुन है उसका सिलेंड्रिकल पार्ट के लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। 1.4 इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.4 इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2.2। इसे 22 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा करके। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। हम एक गुलाब जामुन का निकालते हैं, फिर उसको 45 गुलाब जामुन में कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ईच मतलब एक या प्रत्येक, ईच गुलाब जामुन। 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, एक इधर है एक इधर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच। मल्टीप्लाई के साथ वैल्यू भी पुट करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई 22 अपॉन 7, रेडियस 14 अपॉन 10। ये रेडियस है। आर क्यूब मतलब आर की पावर 3, यानी हम रेडियस को 3 बार लिखेंगे, प्लस पाई 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस 14 अपॉन में 10, 14 अपॉन में 10, और हाइट इसका 22 डिवाइडेड बाई 10। अब जितना कट सकता है हम उतना काट देते हैं, अगर नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 = 14, 7 2 = 14। अब बाकियों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे आगे डिवाइड ये कटेगा नहीं और ना ही डिवाइड होगा। 3 को 1010 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3000
ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा मैम, थ्री 4,496 प्लस 13,552। यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 1000। अब एलसीएम ले लेते हैं। थ्री 3000 इससे इसका डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 34496 प्लस इसको 3 से, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 40656। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाई 3000। अब हमें इसके वॉल्यूम निकालना है, इसके शुगर सिरप का। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं शुगर सिरप का, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप पिचहत्तर 152 3000 मल्टीप्लाई 30%। परसेंटेज हटाने के लिए 100, 0 से 0 डिवाइड कर दिया, 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 75 152 ये हमारे पास आ गया 10,000। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 2 4 7.5152। इसको हम अप्रोक्स में ले लेते हैं, 7.51 अप्रोक्स में ले लेते हैं इसे। अब इसके वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन शुगर सिरप, सेवन 7.51 मल्टीप्लाई 45, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ। ऐसा करते हैं, इसका डेसिमल 1 बढ़ा देते हैं, डेसिमल 1 बढ़ा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आंसर में थोड़ा सिली मिस्टेक हो रहा है, इसलिए डेसिमल इसका 1 बढ़ा देते हैं। थ्री 8.17, तो 338.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है 45 गुलाब जामुन का शुगर सिरप का वॉल्यूम आ गया है। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, for some a pen stand made of wood in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth
is 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। एक स्टैंड बनाया गया है लकड़ी के ब्लॉक का, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो वुडन ब्लॉक है, इसमें 4 स्टैंड इस तरीके से बनाए गए हैं कॉनिकल डिप्रेशन कट करके। अब हमें इसमें इस लकड़ी के कॉनिकल डिप्रेशन कट करने के बाद जो इस लकड़ी का वॉल्यूम बच जाता है, मान लो कि ये इसी डायमेंशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी डायमेंशन में ये वुड है, वुडन ब्लॉक है, इसमें हम कॉनिकल डिप्रेशन कट कर लेते हैं 4 कॉनिकल डिप्रेशन। उसके बाद कट करने के बाद उस लकड़ी को निकलने के बाद जो इस लकड़ी का वॉल्यूम रह जाता, आयतन रह जाता है, हम उस आयतन को प्राप्त करते हैं। तो इस सवाल को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, वुडन ब्लॉक है एक। ये वुडन ब्लॉक है, इसमें हम 4 कॉनिकल डिप्रेशन इस तरीके से 4 कॉनिकल डिप्रेशन कट कर दिया गया है। इस तरीके से 4 कॉनिकल डिप्रेशन कट कर दिया गया है। जो ये वुडन ब्लॉक है इसका डायमेंशन हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट मान लेते हैं, और 3.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई को दिखा देते हैं, बीट 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। इस 4 डिप्रेशन कट करने के बाद जो वॉल्यूम बच गया है इसका वो बताना है। तो इसका रेडियस, पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। रेडियस कितना है इसका कोन का? रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका ध्यान रहे, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर। इसका जो डेप्थ है, कॉनिकल डेप्थ मतलब कोन की जो इसकी गहराई है, ये इस हिस्से की गहराई है 1.4 सेंटीमीटर है। कॉनिकल डेप्थ, कॉनिकल डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। अब हम पहले इसका 4 कोन है, हम इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, 4 इंटू में 1/3 पाई r स्क्वायर h, 4/3 22/7, रेडियस 0.5, इसे हम 5/10 लिख देते हैं। और हाइट 14/10। इसको जितना डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, उसको काट देते हैं। फाइव 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 डिवाइड हो जाए, इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे इसको,
डिवाइड करने पे क्या आ रहा है इसका आंसर? 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल देते हैं। हाँ, तो हमारा आज ये जो सवाल है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स 1.46 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अब हमें निकालना है, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई करने के बाद 525 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इन क्यूबॉइड, इस कोनिकल डिप्रेशन को माइनस करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ वुड इन क्यूबॉइड में रह गया है वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से कोनिकल डिप्रेशन को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कोनिकल डिप्रेशन 1.46 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जो डिप्रेशन माइनस करने के बाद आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब।